चलिए रफ्तार से आपको खबर दिखाएंगे। कठुआ के सीमावर्ती गांव में सोतरा चक में पीआईए लिखा जहाज नुमा गुब्बारा मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप। लोगों की ओर से सूचित करने के बाद पुलिस ने गुब्बारा कब्जे में ले लिया है। गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू में पीआईए लिखा हुआ है। पंजाब के पठानकोट में 2 संदिग्ध दिखने से हड़कंप मच गया। पंजाब पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आर्मी के सभी बेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सोपोर के तज्जार में आतंकी संगठन अल बद्र सरगना आतंकी गनी ख्वाजा ढेर आतंकी के पास से AK-47 राइफल 5 AK मैगजीन बरामद। नंदीग्राम से आज पर्चा भरेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से है ममता का मुकाबला। ममता बनर्जी आज सुबह 10 बजे जाएंगी शिव मंदिर। इसके बाद कुछ लोगों की से करेंगे मुलाकात। दोपहर 3:30 बजे ममता बनर्जी हल्दिया में भरेंगी नामांकन। सीएम ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुक गई। बीजेपी के राम के नारे के जवाब में ममता ने भगवान शिव का कार्ड खेला। उन्होंने मैनिफेस्टो जारी के लिए महाशिवरात्रि के पर्व को चुना है। बंगाल में मंदिर ममता सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी को देंगी चुनौती। कल नंदीग्राम में चंडी मंदिर और जानकीनाथ मंदिर के दर्शन किए। ममता के इस मंदिर दौरे को सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। नंदीग्राम में मंच से ममता बनर्जी ने दुर्गा सप्तशती का मंत्र पढ़ा। कहा मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो, चंडी पाठ करके घर से निकलती हूँ मैं। नंदीग्राम से ममता ने भरी हुंकार। कहा बाहरी के बहकावे में मत आना। पश्चिम बंगाल की बेटी कैसे बाहरी हो सकती है। नंदीग्राम में चाय की दुकान पर पहुंची ममता बनर्जी। लोगों को बांटी चाय। ममता ने टीएमसी के लिए मांगी वोट। शुभेंदु अधिकारी ने बोला ममता बनर्जी पर हमला, गलत मंत्र पढ़ने का लगाया आरोप। ट्वीट कर लिखा उन्होंने फिर से गलत मंत्र पढ़ा है। वो बार बार करती हैं बंगाल की संस्कृति का अपमान। कैलाश विजयवर्गीय का ममता बनर्जी पर हमला। कहा ममता जी को अपने विकास की चीजें गिननी चाहिए और वो चंडी पाठ कर रही है। ये बात समझ से परे है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज फिर दिखाएंगे शक्ति प्रदर्शन। सुबह 10 बजे नंदीग्राम में टेंगुआ मोड़ से जानकीनाथ मंदिर तक करेंगे रोड शो। नए चुनावी कार्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। झारग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने की पदयात्रा। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में 200 सीटें जीतने का दावा किया है। कहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तय है। राज्य की जनता ममता को हटाना चाहती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज किया है। खड़गपुर में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने रोड शो किया। कांग्रेस ने बंगाल के 3 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। खड़गपुर सदर से रीता शर्मा, पिंगला से समीर और काशीपुर से बलराम महतो को बनाया गया उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में टीएमसी नेता कृष्णा दास के समर्थकों का हंगामा। नेशनल हाईवे जाम किया। करुणनिधि विधानसभा से मौजूदा टीएमसी विधायक मनोदेव सिन्हा ने अपना बागी सुर अपनाया। स्थानीय नेता को टिकट न देने पर जताई नाराजगी। कहा किसी बाहरी को नहीं जीतने देंगे। बंगाल में चुनाव 8 चरणों में कराने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज की गई। सीजेआई ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र का किया तबादला। पी नीरज नयन बनाएगा नई डीजीपी। वीरेंद्र को चुनाव से जुड़ी कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा जारी है। मालदा में बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। उदय मंडल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बंगाल में चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम। दक्षिण 24 परगना में 200 देसी बम बरामद। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पश्चिम बंगाल के नादिया में मिले 4 सॉकेट बम। घोषपारा इलाके में एक बगीचे में छिपाकर रखे गए थे बम। पुलिस ने बम को डिफ्यूज किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोलकाता में आईटीबीपी जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की रैली स्थल के पास प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा। प्रदर्शन करने वाले लोग लगा रहे हैं टीएमसी के खिलाफ नारा। केंद्रीय मंत्री निशंक पोखरियाल सीएम की रेस में सबसे आगे। निशंक पोखरियाल का अगला सीएम बनना लगभग तय। सूत्रों के हवाले से खबर। 1 साल बाद आज होगी बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा संभव है। आज सुबह 10 बजे देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। बैठक में नया सीएम तय किया जाएगा। पर्यवेक्षक रमन सिंह और प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंच चुके हैं। त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से कल इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा। इसी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले पार्टी ने जो दायित्व दिया उसे निभाया। पार्टी को किसी दूसरे को ये मौका देना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे पर कांग्रेस हमलावर है। कहा उत्तराखंड में पिछले 4 साल में भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने साधा निशाना, कहा किसी को भी बनाए सीएम, लेकिन अब बीजेपी का समय हो गया खत्म। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने की कही बात। राजस्थान के कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, विधानसभा में कहा आदिवासी खुद को नहीं मानते हिंदू, हमारे ऊपर हिंदुत्व थोपने की कोशिश ना हो। हरियाणा विधानसभा में आज सीएम मनोहर लाल खट्टर को साबित करना होगा बहुमत। कांग्रेस ने दिया है अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए जारी किया व्हिप। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला, का हरियाणा सरकार ने लोगों का विश्वास खोया, उनके समर्थन करने वाले विधायक पीछे हटे, कई चेहरे होंगे बेनकाब। अविश्वास प्रस्ताव से पहले बदले बीजेपी विधायक देवेंद्र बबली के सुर, कहा जनता खुश नहीं है, अब गठबंधन से हट जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कांग्रेस का नाम लिए बोला हमला, कहा कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा पर चोट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सीआईएसएफ का 52वां स्थापना दिवस आज, गृह सचिव अजय कुमार ने दी परेड को सलामी। गाजियाबाद में सीआईएसएफ के 5वीं बटालियन कैंप में आयोजित किया गया कार्यक्रम। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत में हुआ इजाफा, आईएनएस करंज जंगी बेड़े में हुआ शामिल। आईएनएस करंज मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस है, समुद्र में माइंस बिछाने में भी सक्षम है, लंबे समय तक पानी में रह सकता है करंज। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कंटेनर ट्रक की भिड़ंत, टक्कर के बाद कंटेनर में लगे रखे हुए ड्रमों में आग लग गई, किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, भारी नुकसान की आशंका। लोगों को आग से बचाने के दौरान शहीद फायर ब्रिगेड के एएसआई को श्रद्धांजलि दी गई। 8 मार्च को कोलकाता के स्टैंड रोड स्थित एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी। कोलकाता के स्टैंड रोड पर बहुमंजिला इमारत में आग से 9 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने अग्निकांड में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीताम्बरा पीठ पहुंचकर पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के दतिया में है पीताम्बरा पीठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और आज योगी महोबा, चित्रकूट और बांदा का करेंगे दौरा। कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बतौर हेरिटेज स्थल विकसित होगा गांधी आश्रम। आश्रम में चल रही है कार्यक्रम की तैयारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में छात्रों ने किया प्रदर्शन। नजरुल यूनिवर्सिटी बंद होने समेत कई मुद्दों के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 50,000 की ड्रग्स जब्त की। मामले से जुड़ी कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ठगी करने वाले गैंग का किया गया पर्दाफाश। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घर का सपना हुआ पूरा प्रोग्राम में शामिल होंगे। इंदौर में लोगों को सौंपेंगे उनका घर। हरिद्वार के कुंभ में शामिल होने के लिए रेलवे ने जारी किया मोबाइल ऐप के जरिए श्रद्धालु ले सकेंगे जानकारी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 4 आतंकी संगठन के 20 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के सामने सरेंडर किया। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के यूनियन लीडर्स ने किया प्रदर्शन। प्लांट के निजीकरण के ऐलान के बाद से नाराज है कर्मचारी। शिमला में आंगनवाड़ी महिला कर्मियों ने किया हिमाचल विधानसभा का घेराव। वेतन बढ़ाने समेत कई मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। जम्मू के फैलाइन गांव गोलीकांड का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार। गोलीकांड में गई थी एक परिवार के 3 लोगों की जान। यूपी के कानपुर में 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी। 2 दिन पहले गांव से गायब हुए थे दोनों युवक। अपहरण के बाद हत्या की आशंका। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी। आज बलिया के सिकंदरपुर में महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत। योगेंद्र यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले। पंचायत का तुगलकी फरमान जारी है। ग्रामीण युवकों पर हाफ पैंट पहनने पर पाबंदी। लड़कियों पर भी जीन्स और स्कर्ट पहनने का प्रतिबंध लगाया गया है। पिता को ट्रक से रौंदा गया है। गैंगरेप पीड़िता के पिता के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर ही मौत। परिजनों ने आरोपियों पर लगाया हत्याकांड। मुरादाबाद में साध्वी गीता प्रधान की कार पर हमला किया गया। अज्ञात हमलावरों ने ट्रक से मारी टक्कर। बाल बाल बची साध्वी की जान। रायबरेली में मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में लोगों ने एक शख्स की पिटाई की। मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के फिरोजाबाद में शादी के लिए प्रेमी ने लड़की की छोटी बहन का अपहरण कर लिया। घर पर लगाया धमकी भरा पर्चा। राजस्थान के अजमेर में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। गश्त के दौरान पुलिस को मिली थी महिला। बात अगली खबर की करते हैं। 15 साल के नाबालिग के साथ दंडित का मामला अमरोहा में सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के नोएडा के NH 91 पर सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में एक की मौत, एक शख्स की हालत गंभीर।
राजस्थान के अलवर में पुलिस वाले पर रेप का आरोप। महिला थाने में लड़की ने एएसआई के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के इटावा में शिव भक्ति में डूबे लोग, पुरुष के साथ महिलाएं भी 300 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा में शामिल। बोलबम के नारे से गूंजा इलाका। अगली खबर की बात करेंगे। दूसरे शाही स्नान पर उमड़ा सैलाब। मथुरा में शाही स्नान के लिए भक्त पहुंचे। शिवरात्रि के एक दिन पहले जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। अलीगढ़ के शिव मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। कोटा के साकेत ने रचा इतिहास। जेईई मेंस के रिजल्ट में 100% अंक लाकर टॉप किया है। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन। घाटी के खिलाड़ियों में दिखा उत्साह। कोविड की वजह से लंबे वक्त से थी खेल प्रतियोगिताओं पर रोक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लगाया गया पहला मिल्क एटीएम। घाटी के लोगों को किसी भी वक्त दूध खरीदने की अब सुविधा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने 3 दिवसीय कृत्रिम अंग कैंप का आयोजन किया। 100 से ज्यादा दिव्यांग लोगों को मुफ्त में लगाए जाएंगे कृत्रिम अंग। वडोदरा संग्रहालय के आज को अब पोस्ट कार्ड पर छापने की तैयारी। म्यूजियम के मुलग लघु चित्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नेपाल की महिलाओं का दुनिया को संदेश। पति को पीठ पर उठाकर महिला पुरुष के बीच भेदभाव न करने का दिया संदेश। यूपी के मुरादाबाद में आलू की खुदाई नहीं कर रहे किसान। आलू की कीमत कम मिलने से परेशान है किसान। यूपी के मथुरा में बारिश और तेज आंधी ने मचाई तबाही। कई इलाकों में गिरे होर्डिंग्स, लाइट के खंभे और संतों के पंडाल। देश में लगातार बढ़ते कोरोना केस में थोड़ी राहत मिली है। 24 घंटों में सामने आए 15,388 नए मामले। 77 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 6 राज्यों में 84% से ज्यादा नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में है नए केसेस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,927 नए मामले आए सामने। एक दिन में 56 लोगों ने गंवाई जान। राज्य में 95,000 से ज्यादा है एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर डराया। पिछले 24 घंटे में 320 नए केसेस सामने आए। अब तक 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 5 जिलों में संक्रमण से 20 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 1,036 पॉजिटिव मिले। अब तक पंजाब में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5,961 पहुंच गई है। गुजरात के सूरत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। सूरत में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन वाले मरीज। प्रशासन अलर्ट हुआ। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। कल तक कुल 10,28,911 लोगों को वैक्सीन दी गई। अब तक कुल 2,40,00,000 से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। गुजरात के कोरोना के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों को दिए 192 करोड़ रुपए। विधानसभा में बहस के दौरान गुजरात सरकार ने दी जानकारी। अहमदाबाद शहर के निजी अस्पतालों में दिसंबर तक 59,000 मरीजों का इलाज हुआ। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। 28 दिन बाद लगेगा अब दूसरा डोज। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी जारी। हर दिन तेज हो रहा है आंदोलन। सुरक्षा बल भीड़ पर चला रहे गोलियां। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना को लेकर अमेरिका का बड़ा ऐलान। फाइजर और मॉडर्ना को दिए 9 लाख अतिरिक्त खुराक बनाने के आदेश। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने जानकारी दी है इसकी। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़ंत। पुलिस पर एक युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने की शांति की अपील। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में पाइप बम लगाने वाले का वीडियो सुरक्षा विभाग ने जारी किया है। कैपिटल हिंसा के पहले लगाया गया था पाइप बम। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में हार के बाद हुई थी कैपिटल हिल में हिंसा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान की मदद करेगा भारत। देश में बनी कोरोना वैक्सीन की 450 करोड़ खुराक पाकिस्तान को सप्लाई करेगा भारत। गावी वैक्सीन समझौते के तहत दी जा रही है वैक्सीन। 12 मार्च को क्वाड देशों की वर्चुअल बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम भी इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी ने जापान के पीएम योशिहिदा सुगा के बीच हुई फोन पर बातचीत। भारत जापान रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। नेपाल में केपी शर्मा ओली और प्रचंड की पार्टियों को फिर से करवाना होगा पंजीकरण। दोनों की पार्टी के विलय को कोर्ट ने नकार दिया है। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी शनुवा अनान। शिशिर शनुवा ने न्यूज चैनल पर 3 मिनट की खबर पढ़ी। न्यूज खत्म होने के बाद शनुवा की आंखें खुशी से नम हो गई।
नस्ली आरोपों पर बकिंघम पैलेस ने जारी किया बयान। आरोपों को गंभीरता से लिया गया है। ब्रिटेन के शाही परिवार से अलग हो चुके प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल ने ब्रिटेन के शाही परिवार पर नस्ली आरोप लगाए थे।